एवरीवन, लेट्स गेट बैक टू द क्लास। आज का जो वीडियो है एक्सक्लूसिवली फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि हमने एक बार कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, बट रिसेंटली इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स दैट दे आर नॉट डूइंग वेल विद देयर टेक्स्ट, सो दे आर लर्निंग वेरी वेल बट नॉट इन अ प्रॉपर वे। सो उन सब बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्प होगा, इसलिए ये वीडियो हम फिर से रिकॉर्ड में डाल रहे हैं। तो आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से जो चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला के ऊपर है, वो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। मंडेला लॉन्ग वॉक to freedom। तो ये मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है। सो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब कोई इंसान अपना लाइफ स्टोरी वो खुद लिख के जाता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले आपको समझना पड़ेगा दिस वर्ड फ्रीडम। फ्रीडम क्या है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का फ्रीडम होता है। जैसे कि आप जैसे बच्चों के लिए फ्रीडम क्या होता है? क्लासेस के बाद बाहर घूमना, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स करना, ये सब आपके लिए फ्रीडम होते हैं। तो यहाँ पे मंडेला के लिए फ्रीडम कुछ अलग ही चीज़ थे। मंडेला जो थे वो बेसिकली ब्लैक हुआ करते थे। वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग्स करते हैं। साउथ अफ्रीका में क्या है, उस टाइम पे बिफोर मंडेला आप इसको रीड कीजिए, APARTHEID। सही तरीके से एक बार उसको रीड करने की कोशिश कीजिए। दिस वन इज अपार्थाइड, दिस वन इज अपार्थाइड। शायद आप लोगों में से जिन लोगों ने इसको अपार्थिड बोल के पढ़ाई किया है ऑलरेडी, उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगे। आपको इसको अपार्थाइड पढ़ना है। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे दिस लेवल पे, 10th स्टैंडर्ड पे अगर आप सही तरीके से सीखे जाएंगे वर्ड्स को, वोकेबलरीज को, देन 11 एंड 12 स्टैंडर्ड में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बेनिफिटेड रहेंगे। ज़्यादातर बच्चों को देखा जाता है कि वो आफ्टर 10th 90 to 95% मार्क्स लेके एक बेहतरीन सी कॉलेज में जाते हैं। एक अच्छा सा कॉलेज में जाने के बाद जब उनका एडमिशन होता है, तो वो शुरू में क्या करते हैं, फर्स्ट रो में बैठते हैं। फर्स्ट रो में बैठे हैं, अच्छा मार्क्स लेके गए हैं तो फर्स्ट रो में बैठते हैं। आफ्टर 1 वीक, 10 डेज़, 15 डेज़ वो फर्स्ट रो से सेकेंड रो पे चला जाता है। उसके कुछ दिन बाद वो थर्ड रो पे चला जाता है। वो धीरे धीरे बैक हो रहा है। इसका पीछे रीज़न क्या है? उसका जो मेन रीज़न है, उसका जो लर्निंग था, वो लर्निंग सही तरीके से नहीं हुआ था। आप इस वर्ड को आप अपार्थिड बोल के सीख रहे हैं। यही वर्ड इसी तरह से आपका वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक तरीके से अगर आप नहीं सीख रहे हैं, तो जब आप एक बेहतरीन कॉलेज में जाएंगे, वहाँ का जो टीचर है वो सही तरीके से उस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे और आप उस वर्ड को कैच नहीं कर पाएंगे। वो बोलेंगे अपार्थाइड, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको सेव करके रखा है अपार्थिड बोल के। तो ये आपकी मेमोरी में उसका मैचिंग नहीं होता है, तो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं टीचर्स क्या बोलते हैं। तो यही रीज़न है, एक अच्छे सी कॉलेज में जाने के बाद बेहतरीन से बेहतरीन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, धीरे धीरे पीछे जाके एट ए टाइम वो कॉलेज लेफ़्ट कर देते हैं। जब वो कम बैक होता है
तो उसका जो पेरेंट्स होता है, सोसाइटी होते हैं, सोसाइटी मेंबर्स होते हैं, ये सब यही क्रिटिसाइज़ करते हैं, दिखाने के लिए एक अच्छे से कॉलेज में गए थे लेकिन वहाँ पे जाके क्या क्या कुछ भी नहीं कर पाया, वहाँ से फिर से उसको बाउंस बैक होना पड़ा, ये वो। लेकिन उसका जो बेसिक रीज़न है यह है कि आपका जो लर्निंग था वो सही तरीके से नहीं हुआ था। आपने मार्क्स कैरी कर लिया है, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके मार्कशीट पे अच्छा सा रिज़ल्ट है, लेकिन आपका लर्निंग सही तरीके से नहीं हुआ था। इसीलिए आप एक अच्छे माहौल पे जाने के बाद वहाँ पे आप खुद को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम सही तरीके से एक बार फिर से आपका जो टेक्स्ट है थ्रोली हम रिवाइज करेंगे। आप जो लोग पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में आपके पास में अगर कोई बच्चा है 10th स्टैंडर्ड का, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए ताकि एक सही तरीके से उसको सही लर्निंग मिले और वो उस हिसाब से आगे जाए, एक बेहतरीन कॉलेज में जाके वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। चलिए ये चैप्टर जो है मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो हमने फ्रीडम के ऊपर अभी सीखे हैं, फ्रीडम का नॉलेज हमारे पास आ गया है, लेकिन मंडेला के हिसाब से फ्रीडम क्या है ये अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किए हैं। सो मंडेला साउथ अफ्रीका से बिलोंग्स करते हैं, वो एक ब्लैक थे मेरी तरह। तो उस टाइम साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था, ब्लैक एंड वाइट, ये जो अपार्थ इस वर्ड को आप देखिए ऐसे करते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल, इसको डिवाइड करते हैं। अगर आप आपके बुक के हिसाब से या इसके डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। मतलब ये क्या करते हैं, लोगों को सेपरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ब्लैक को अलग, वाइट को अलग करके रखा जाता है। तो आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर स्टार्ट किया गया है इसी वर्ड से स्टार्ट किया गया है और इसी को लेके आप पूरा जो आपका टेक्स्ट है उसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे और एक बात मैं बोल देता हूँ, नेल्सन मंडेला जो थे वो बहुत ही ग्रेट लीडर थे, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ थे। रिसेंटली 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क हिज बर्थ एनिवर्सरी। मंडेला का जन्म हुआ था 1918 में साउथ अफ्रीका में और वहाँ पे लाइक 3 सेंचुरीज वाइट पार्टी का रूल था। जब मंडेला व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो हर बच्चे की तरह उनका भी फ्रीडम का अंडरस्टैंडिंग वैसा ही था, मतलब खेलना कूदना, जहाँ पे मन चाहा वहाँ पे जाना, स्विमिंग करना, भागना दौड़ना, ये सब उनके लिए फ्रीडम था जब वो छोटे थे। बट ग्रेजुअली जब वो बड़ा होते आया है, बड़ा होता जा रहा था, तब उसका जो फ्रीडम था, ये फ्रीडम का जो अंडरस्टैंडिंग था वो ग्रेजुअली चेंज होते जा रहा था। एट दैट टाइम इंडिया में क्या हो रहा था, द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, उनका जो मूवमेंट्स थे वो चल रहे थे। तो नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी से बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ग्रेट लोगों की, ग्रेट लीडर्स की यही खासियत होता है कि वो दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और हम जैसे छोटे लोग तो क्या होते हैं, बेसिकली दूसरों से हमारा जलन होता है, दूसरों का कुछ देखते हैं तो हम जलने लगते हैं। लेकिन जो लोग ग्रेट होते हैं, ग्रेट लोग हमेशा दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी से मतलब डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। तो उसी टाइम उसका जो फ्रीडम का अंडरस्टैंडिंग था वो चेंज होने लगा, उसके माइंड में आने लगा कि ये क्या हो रहा है, अपार्थाइड क्या है, इस सिस्टम को वी मस्ट हैव टू रिमूव इट फ्रॉम आवर नेशन। तो इस सिस्टम के हिसाब से जो ब्लैक लोग थे उनको किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दिए जा रहे थे। हर तरफ की मतलब लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स
उनको नहीं मिल रहे थे। ब्लैक लोगों की जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम्स थे वो भी मतलब दूर नहीं हुआ था। वैसे बहुत सारे जो सुविधाएं होते हैं वैसे कुछ भी नहीं मिल रहा था ब्लैक पार्टीज और ब्लैक लोगों को, सिर्फ वाइट लोगों का ही राज चल रहा था। ये गोरे लोग होते ऐसे हैं। अब जहाँ पे देखिए पूरा वर्ल्ड घूम के देखिए, ये लाइक ब्रिटिशर्स जब ये इंडिया पे आए थे, पूरा इंडिया को मतलब वो एक बिजनेस करने के लिए जब आए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे वो लोग मालिक बन गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये इंडियंस के ऊपर वो बहुत सारा अत्याचार किया है, अप्रेस्ड किया है। ठीक उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी ये सिस्टम चल रहा था बिफोर मैंडेला। लेकिन जब मैंडेला का फ्रीडम का अंडरस्टैंडिंग लेवल चेंज हुआ है, वो फ्रीडम मतलब उसका जो सोचने का तरीका था वो जब चेंज हुआ है, वो जब रियलाइज कर पाया है कि नहीं, ये हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है ये होना नहीं चाहिए। देयर शुड बी इक्वलिटी मतलब ह्यूमन डिग्निटी के लिए उन्होंने लड़ाई स्टार्ट किया है। एंड फॉर दैट ही हैड टू स्पेंड 30 years in jail. Mandela had to spend 30 years in prison. तो आपकी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में ये कहा जा रहा है, टेक्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट किया जा रहा है अपार्थाइड से। ऑलरेडी हमने उसको सीखे है, उसका डेफिनेशन भी सीखे है। अगर उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, आपके एक नोट्स मिलेगा लाइक VBC न्यूज़ का एक रिपोर्ट वहाँ पे लिखा गया है, वहाँ पे आप उसको आप रीड कर लीजिएगा। वहाँ पे क्या लिखा है कि 1994 this was, ये जो साल था, इस साल पे साउथ अफ्रीका में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। लाइक 3 centuries लोगों के ऊपर जो चल रहा था उसको रिमूव करके 1994 में जब इलेक्शन हुआ, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, एंड इन दैट इलेक्शन मैंडेला का जो पार्टी था, लाइक अगर आप इंडिया से बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पे भी जैसे कि पार्टी है, तो उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी एक पार्टी है जिसको ANC कहा जाता है। A स्टैंड फॉर African, N for national, C for कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये मैंडेला की पॉलिटिकल पार्टी थे। तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने 1994 में आउट ऑफ 400 सीट्स 250 सीट्स उनको मिले थे। आउट ऑफ 400 252 सीट्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि मैंडेला की पॉलिटिकल पार्टी को मिले थे। तो उस हिसाब से वो लोग फर्स्ट टाइम अपना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए जा रहे थे। तो वो यही बोला जा रहा है कि द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो आपका आंसर ये रहेगा 1994। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, हाउ मेनी ईयर्स मैंडेला हैड टू स्पेंड इन प्रिजन लाइक दैट, तो आपका उसका आंसर लिखना है 30 ईयर्स। मैंडेला का जन्म कब हुआ था, 1918। मैंडेला का पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन आउट ऑफ 400 सीट्स, जब मैंडेला की पार्टी को 252 सीट्स मिले थे, उसके बाद जो गवर्नमेंट आ रहा था उसको बोला जा रहा था, और वो फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट आ रहा था वो था नेल्सन मैंडेला। वो ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका।
उसके पहले साउथ अफ्रीका में कोई भी ब्लैक पार्टी से प्रेसिडेंट नहीं बने थे, या फिर ब्लैक लोगों को कोई भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ और पॉलिटिकल पावर नहीं थे। तो नेक्स्ट जो आ रहा है आपके बुक में देखिएगा, ये द इनॉग्रेशन। द इनॉग्रेशन। द इनॉग्रेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिफोर 1994, इससे पहले 300 years, like 300 years, जो ब्लैक लोग थे उनके ऊपर वाइट लोगों का सुप्रीमेसी चल रहा था, वो ब्लैक लोगों को ऑप्रेस कर रहा था। अभी 1994 में मतलब जो ब्लैक लोग थे उन लोगों को आज़ादी मिला है, जिसके लिए ये वर्ड द इनॉग्रेशन बोला जा रहा है। मतलब कि अभी एक न्यू नेशन बिल्डअप किया जाएगा, जहाँ पे इक्वेलिटी मेंटेन किया जाएगा, जहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी को ह्यूमन डिग्निटी दिए जाएंगे। वहाँ पे जो पॉवर्टी है, एलिवेशन है, लाइक डिप्रिवेशन है, ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी रिमूव्ड। इसलिए यहाँ पे ये द इनॉग्रेशन बोल रहा है। उसके आगे अगर आप देखेंगे, अगर आप BBC का वो जर्नल पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक अच्छा सा लाइंस आपको मिलेंगे, जैसे कि नेवर एंड नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another। तो ये जो लाइन है, ये मंडेला अपने स्पीच पे एड्रेस कर रहे थे। नेवर एंड नेवर अगेन मतलब फिर से और कभी नहीं, इन फ्यूचर में कभी नहीं। मतलब पिछले जो 300 years जो हो रहा था वो सब फिर से will this beautiful land experience। वो अपने देश को, हर एक इंसान के लिए अपना देश, अपना मदरलैंड ब्यूटीफुल ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मंडेला ने ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ किया है साउथ अफ्रीका के लिए, कि हमारे इस ब्यूटीफुल मुल्क में, देश में, ज़मीन पे, लैंड में क्या नहीं होगा, क्या नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन। वो जो वाइट लोगों का जो अत्याचार था वो सब यहाँ फिर से नहीं होगा। ऑफ वन बाय अनादर। वन बाय अनादर मीन्स अगर कोई ब्लैक लोग रास्ते से, सड़क से गुजर रहा है, एट अ टाइम कोई वाइट लोग उस सड़क से गुजर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ब्लैक लोगों को, उस ब्लैक इंसान को वहाँ पे रुक के उस वाइट इंसान को जाने के लिए स्पेस देना पड़ रहा था। तो ये सिस्टम अभी से साउथ अफ्रीका की ब्यूटीफुल लैंड में आगे से इन फ्यूचर में कभी भी नहीं होने वाला है। यही एड्रेस में वो बोल रहे थे।
यस, दिस वन इज़ नॉट बी साइज्ड, ये बी साइज्ड नहीं है। आप उसको अगर बी साइज्ड आपने सीखे हैं तो इसको आप रिप्लेस कीजिए, आपकी जो डेटा है डेटा में उसको रिप्लेस करना है और उसको क्या डालना है अभी से, दिस वन इज़ बेसिस्ट, बेसिस्ट। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, बेसिस्ट। यस, आपको क्या नहीं याद रखना है, बिसाइज्ड। ये बिसाइज्ड वर्ड नहीं है, दिस वन इज बेसिस्ट। और उसका मीनिंग क्या होता है, टू बी क्लोजली सराउंडेड बाय। टू बी क्लोजली सराउंडेड बाय, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लाइक मेरे पास कोई और इंसान यहाँ पे खड़ा है, दिस साइड कोई और खड़ा है, पीछे से दो लोग खड़े हैं, तो बीच में मैं खड़ा हूँ, तो ये हो गया विशिष्ट, मतलब एक दूसरे के पास बहुत करीब। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा एक बार उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, AMPHEATRE, दिस वन इज एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर किसको बोला जाता है, एक ऐसा बिल्डिंग है, लाइक आपके बहुत सारे ऐसे नोटबुक में कभी कभी देखा जाता है, ये कवर पेज पे ये आते रहते हैं, लाइक रो ऐसे होते हैं, सराउंडेड ऐसे रो होते हैं जिसके ऊपर लोग बैठ सकते हैं। दिस आर द स्टेप्स। अगर आपने किसी स्टेडियम पे गए हैं, स्टेडियम जैसे होते हैं इस तरफ से, ऐसे राउंड एरिया पे उस तरफ से होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई रूफ नहीं होता है, कोई छत नहीं होता है, उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। उसका मीनिंग आएगा अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, मतलब एक बिल्डिंग जिसके ऊपर कोई छत नहीं है। फिर नेक्स्ट जो वर्ड आपके बुक से आपको मिलने वाले हैं, दैट वन मे बी कन्फर। कन्फर, कन्फर का मीनिंग होता है टू गिव, मतलब देना, जैसे कि मैं दे रहा हूँ। एक इंसान जब दूसरे इंसान को कुछ चीज़ देते हैं उसको हम कन्फर बोल सकते हैं। जैसे कि मंडेला यहाँ पे क्या कर रहा था, ही वॉज कन्फरिंग द ग्लोरी, लाइक दैट। द नेक्स्ट वर्ड यू विल गेट दिस वन, this one is not word, it's a name, Zenani, this one is Jenani, this one is Jenani। तो जेनानी मंडेला की डॉटर है। एंड आपका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मंडेला के साथ इनॉग्रेशन पे कौन गया था, हु वॉज एक्कम्पेनिड बाई मिस्टर मंडेला। तो आपका आंसर ये होना चाहिए जेनानी। ओके, देन जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपको मिलेंगे ये भी वर्ड नहीं है, इट्स अ नेम, मिस्टर, दिस वन इज DE, डे, एंड दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस वन इज नॉट क्लर्क। हम टीचर्स ही ऐसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मिस्टर डे क्लर्क, एक्चुअली दिस वन इज नॉट क्लर्क, दिस वन हियर K is silent letter, you have to read LERK, lurk, मिस्टर डे लर्क। ओके, सो मिस्टर डे लर्क कौन थे, वो फर्स्ट आए थे, he was shown first as the second deputy president,
Okay, the next one, this one, ये भी इंटरेस्टिंग है, THABOMBEKI। आप एक बार उसको रीड कीजिए। ओके, जो लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं वो लोग ध्यान से सुनिए। दिस वन इज टाबो बेकी एंड हियर एम इज साइलेंट लेटर। तो बहुत लोग हैं उसको पढ़ रहे हैं थाबो मैप की नहीं पढ़ना है। हियर एम इज साइलेंट लेटर। दिस वन इज थाबो बेकी and he came in second to serve as the first deputy president. Deputy president, वो सेकंड में आए थे, फर्स्ट में आए थे मिस्टर डेलर्क, वो फर्स्ट में आके एज अ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट वो शपथ लिए थे, और थाबो बेकी सेकंड में आके फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की पोजीशन पे उन्होंने शपथ लिए थे। देन नेक्स्ट कौन आया था वो तो आपको पता ही है, थर्ड में नेल्सन मंडेला आए थे। तो आपके बुक में नेक्स्ट वर्ड जो मिलेंगे लाइक दिस वन, प्लेज, PLEDGE, दिस वन इज प्लेज। प्लेज का मीनिंग होता है मतलब लाइक कसम खाना, शपथ लेना, या फिर मैं लाइक प्लेज जो होते हैं लीडर्स लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर देखे जाते हैं वो लोग प्लेज करते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलूँगा, देश के हर एक लोगों के लिए इक्वली काम करूँगा, उसे बोलते हैं प्लेज। द नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी। दिस वन इज पॉवर्टी। पॉवर्टी का मीनिंग, पॉवर्टी, ये जो पॉवर्टी है ये आपको समझ में ऐसे आएगा। ये जो प्लेज है, मंडेला प्लेज ले रहे थे टू लिबरेट देयर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। तो ये वर्ड वहाँ से लिया गया है, मतलब कि साउथ अफ्रीका में जो लोग गरीबी से जूझ रहा था, ये तो हर एक देश का लीडर ऐसे ही करते हैं कि मतलब अगर हमारी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो हम देश का ये सब हटाएंगे, ये रिफॉर्म्स करेंगे, ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे मंडेला ने भी ये स्पीच पे रखा था कि वो क्या करेंगे, उनके देश के लोगों का जो मतलब सदियों से जो गरीबी से जूझ रहा था उसको हटाने के लिए वो लोग मतलब प्लेस लिए थे। देन नेक्स्ट वन इज deprivation. This one is deprivation, it is also related with this word. Then oppression, this one. तो डेप्रिवेशन का मीनिंग क्या आता है? डेप्रिवेशन का मीनिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली और जो आपका राइट है वो राइट आपको नहीं मिल रहा है, मतलब कि आपको जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, उसे बोलते हैं डेप्रिवेशन। द नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑलरेडी बहुत पहले ही हमने सीख लिए थे कि ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब एक इंसान और एक पार्टी दूसरे इंसान और दूसरे पार्टी के ऊपर जो मतलब अत्याचार करते हैं उसे बोलते हैं ऑपरेशन। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि उनके जेंडर के हिसाब से उसको मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, मतलब कि वो जिस स्टेट पे है जैसे है लाइक बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, मतलब उसको जैसे ट्रीट करना चाहिए ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता है, उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि उसको नीचा दिखाना कि ये नीचा है, तुम लोअर कास्ट से हो, ये वो, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। दैट यू कैन सी दिस वन, एमांसिपेशन। दिस वन एमांसिपेशन। एमांसिपेशन का मीनिंग क्या आता है? फ्री फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन। पहले जो साउथ अफ्रीकन सॉइल में जो रेस्ट्रिक्शन थे ब्लैक लोगों के लिए, अभी वो सब रिमूव कर दिए जाएंगे, वैसा बोला जा रहा था। तो ये वर्ड वहाँ से लिया गया है, एमांसिपेशन। एंड द लास्ट वन इज दिस वन,
a newborn republic. This one is republic. Okay. तो अभी अगर हम आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट में चैप्टर का फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो वहाँ पे ये बोल के स्टार्ट किया जा रहा था कि 10th में मतलब बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर था, मतलब 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर लाइक दैट सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। मतलब 10th में जो था वो 10th में 1994 जब इनॉग्रेशन जिस दिन हुआ था उस दिन के बारे में बोल रहे हैं। तो वो दिन बहुत ही ब्राइट था और क्लियर था, और शुरू से ही मतलब मंडेला बोल रहा है कि उसके साथ ही वॉज बिसेस्ड बाय द वर्ल्ड डिग्निटरीज, लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स। वो सब लीडर्स क्यों आए थे? टू पे दियर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। मतलब इस देश में जो जो न्यू नेशन बिल्डअप होने जा रहे थे वहाँ पे सभी लोग अपना रेस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पे मौजूद हुए थे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है लाइक वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। तो ये सेरेमनीज कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आपको आंसर करना है द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। तो जो यूनियन प्रेटोरिया का जो यूनियन बिल्डिंग्स है वहाँ पे ये सेरेमनीज हुए थे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है नेम एनी अदर्स बिल्डिंग व्हिच आर मेड ऑफ सैंडस्टोन लाइक दैट। वैसा भी अगर कुछ क्वेश्चन होता है देन यू कैन आंसर लाइक दैट। राष्ट्रपति भवन है, यूनियन बिल्डिंग्स जो प्रेटोरिया में है वो सैंडस्टोन से बनाया गया है। ठीक उसी तरह से अगर आपको दूसरा एग्जांपल देने के लिए आते हैं तो आप इंडिया का राष्ट्रपति भवन भी लिख सकते हैं लाइक दैट। देन इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ यू मे हैव क्वेश्चंस लाइक पहले ही बोल दिया था मंडेला के साथ कौन गए थे, उनका डॉटर थे। तो मंडेला से पहले फर्स्ट किसने शपथ लिए थे? हु शॉर्न और हु टुक द शॉर्न फर्स्ट। तो आपका आंसर ये होना चाहिए मिस्टर डे लर्क केम फर्स्ट एंड शॉर्न एज द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देन नेक्स्ट में कौन आए थे? तो आपको उसका आंसर लिखना है थाबो बेकी सेकंड में आए थे। और यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ऐसे होगा कि मंडेला पे एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो मंडेला जब स्पीच स्टार्ट कर रहे थे तो उसके स्पीच की बिगिनिंग में वो क्यों बोल रहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला क्यों बोल रहा था? मतलब कि पिछले जो 300 ईयर्स तक जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनके अंदर क्या थे? एक डर, मतलब डर थे। वो लोग डरते थे, घर से बाहर निकलने में भी उन लोगों को मतलब डर लगता था। तो इसलिए मंडेला ने ये उसके स्पीच में भी ये भी ऐड किया गया था, ऐड किए थे लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोल के जो था वो अभी से वहाँ पे साउथ अफ्रीकन सॉइल में नहीं रहेंगे। सो हियर आपका और एक क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाई 10th May इज़ कॉल्ड एन ऑटम डे। 10th May को ऑटम डे क्यों कहा जाता है? तो उसका आंसर वेरी सिंपल है और वेरी सिंपली से आपको लिखना है 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका because it is situated और South Africa is in southern hemisphere। वो दक्षिण पार्ट में है इसलिए उस वहाँ पे 10th May ऑटम सीज़न है। तो आई होप आपका टेक्स्ट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कंप्लीट टच किया मैंने। अगर वहाँ पे कुछ ड्रॉप
हो गया और कुछ क्वेश्चंस अभी भी आपके माइंड में आ रहा है कि जिसका आपका मतलब अभी भी क्लियर नहीं है, कुछ डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वहाँ पे भी आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है देन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू help you out. With this I would like to conclude this class here. Thank you.